आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने आज राजनांदगांव कलेक्ट्रेट के सामने अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में एकत्रित कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की। धरना स्थल पर वक्ताओं ने कहा कि वर्षों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता न्यूनतम मानदेय पर काम कर रही है, जबकि उनका काम लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं को जमीनी स्तर पर सफल बनाने में अहम भूमिका निभाती है। इसके बावजूद उन्हें उचित सम्मान और सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। धरना प्रदर्शन में भाग लेने वाले कार्यकर्ता ने कहा कि हमारी मांगे जायज है और हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द सकारात्मक कदम उठाएगी। तस्वीरों में जो आप महिलाओं को देख पा रहे हैं, ये वो राजनांदगांव जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, वो आंगनबाड़ी से रिलेटेड काम करते हैं। आपको बता दिया जाए कि अभी 2 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के 2026 के बजट सत्र की बैठक हुई थी। बजट सत्र में 1,72,000 करोड़ रुपए की बजट का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कोई भी एक घोषणाएं नहीं की गई है, जिसके विरोध में आज राजनांदगांव जिले के कलेक्ट्रेट के सामने में ही ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो है वो अपना धरना प्रदर्शन कर रही है, अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। क्या कुछ मांगे हैं, इन सब चीज को लेकर के जानकारी लेंगे, किस प्रकार की मांगे हैं। छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा जो बजट सत्र है वो प्रस्ताव किया गया है, जिसके बाद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए क्या कुछ राहत मिली है या नहीं मिली। हमारे लिए बजट में कोई भी मतलब हमारी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए कुछ भी नहीं रखे, इसलिए आज जो हमारी जो मांग है, 3 मांग है, जो सरकारी घोषित किया जाए और जीने लायक वेतन दिया जाए और पेंशन। क्योंकि हमारे ऊपर में इतना दबाव काम का है कि उस जगह में अपने परिवार को, ना बच्चों को, आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं उनको हम समय नहीं दे सकते हैं। ना गांव में ऐसे कई लोग बोलते हैं इन लोगों को दिन रात खाली घूमना है, लेकिन हम घूमते नहीं है। लेकिन सरकार को इसीलिए आज हम लोग को 2 दिवसीय हड़ताल के लिए यहाँ सड़क में आके धरना प्रदर्शन करने में मजबूर कर दिए हैं, ताकि उस जगह में वो जगह कि हमारी तकलीफ क्या है। सर मतलब दोनों सरकार से हम ये नहीं कह रहे कि हमको कोई लॉलीपॉप पकड़ा दिया है तो हमारी सरकार अच्छी है, लेकिन हम उस सिस्टम से लड़ रहे हैं तभी हमारे लिए। लेकिन इतना दबाव है कि सरकार की सस्पेंड लेटर के लिए जारी कर दिए हमारे कार्यकर्ताओं को कि वो जगह में हड़ताल में तुम लोग शपथ लिए हो कि हड़ताल में ऑफिस नहीं। लेकिन ऐसा कानून में तो नहीं अपने अधिकार के लड़ने के लिए कि भाई जब सास की बहू अपने अधिकार लड़ सकते हैं तो सरकार से क्यों नहीं लड़े हम, क्योंकि हमारी काम की बोझा है और इतनी महंगाई है, 10,000 रुपया में हमारी घर पर नहीं चल सकते हैं। बस ये आंदोलन कितने सालों से चल रहा है? ये आंदोलन 50 साल पूर्ण हो गए हैं, फिर भी हमारी कार्यकर्ता तरस आके नौकरी से भी इस्तीफा दे दिए हैं। फिर भी सरकार और हमारी कर्मचारी जो इतनी दबाव में है, सिस्टम के बने हुए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे साथ खड़ा होकर हमारी अधिकारी हमारे साथ सपोर्ट करें और वो जगह में हमारे कार्यकर्ता जो सहायिका कार्यकर्ता उस जगह में हम अगर बाहर गाँव में जाते हैं तो पूरी जवाबदारी हमारी सहायिका काम करते हैं, क्योंकि बच्चे संभालना और जिस केंद्र में अगर 4-5 बच्चे हैं लेकिन जिस केंद्र में 25 बच्चे हैं, उस एक सहायिका को काम करने में बहुत तकलीफ होते हैं। अभी आप लोग अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर बैठे हुए हैं। विगत कई वर्षों से हड़ताल जो है आप लोग का निरंतर जारी है। अब इतनी हड़ताल करने के बावजूद भी जो आप लोगों की हड़ताल है उससे आपके जो विभागीय कार्य है वो बाधित हो रहे होंगे, तो इसकी जिम्मेदारी और जवाबदारी किसकी होगी? अब ये जिम्मेदारी तो सरकार की है। इनको जब से हम बोल रहे हैं कि हमारी मांग को आप पूरा कर दो, काम तो इतना कराते हैं कि पूछो मत। हर विभाग का काम लाके दे देते हैं। जैसा फोन ऑन करो तो बिल्कुल 2 काम आके पड़ा रहता है, इस काम को अभी करके दीजिए, अभी हम फोन खोलेंगे, अभी हमारे विभाग का काम आ गया है। तो ये हमारी गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है। अगर सरकार हमसे काम लेती तो दाम भी हमको सही देना भाई, काम के बदले में दाम ले। बिल्कुल हम पूरा काम करके देंगे और करके देते हैं। 10,000 सैलरी में भी हम लोग 10 लाख के बराबर काम करके देते हैं। रात तक बैठते हैं। अभी ऐसा का काम, उसमें कितना हम लोग ने काम किया बताओ। बच्चे से लेके जन्म से लेके मरण तक की जानकारी कौन देता है? सिर्फ महिला बाल विकास, आंगनबाड़ी और कार्यकर्ता करती इस काम को। शून्य से लेके ऊपर तक कौन काम करता है? हम ही तो करते हैं। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा अभी बजट सत्र की बैठक रखी गई थी। उसमें छत्तीसगढ़ के विकास और उन्नयन को लेकर के काफी सारे वादे किए गए, काफी सारे वहां पर प्रमोशन जो है वो देखा गया है। लेकिन अब इसमें जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए क्या कुछ प्रावधान रखे गए? कोई प्रावधान नहीं है, बस योजना 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 भी चलाओ। तो हम लोग के लिए भी तो कुछ करना चाहिए, हम भी तो महिलाएं हैं।
कल हमारे साथ क्या होगा? कल हम रिटायर हो जाएंगे कुछ समय बाद, तो हमारे तो कुछ भी नहीं है। हाथ खाली हाथ लेके अपने घर को जाएंगे हम लोग। तो उसमें कम से कम हम लोग को भी तो सोचना चाहिए कि बुढ़ापे में इनके लिए कुछ किया जाए। ना हमें पेंशन है, ना हमें ग्रेजुएटी मिलता है, कुछ नहीं हमारे लिए। उनको हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा बजट सत्र की बैठक हुई और बैठक होने के बाद तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, ये वो सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो अपने कार्यालय का कार्य छोड़ करके, अपने घर परिवार का कार्य छोड़ करके आज बाध्य हो गए हैं कि जिला कलेक्ट्रेट के सामने में आकर के अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन निरंतर जारी कर रहे हैं। मैं तस्वीरों में एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा, कितनी गए बीती स्थिति होगी कि उन माओं को, अपने बच्चों को धरना प्रदर्शन पे ला करके उन्हें दूध पिलाने की नौबत आन पड़ी है। अब सरकार जो बजट सत्र छत्तीसगढ़ में पेश किए हैं, उसके बाद मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब बढ़ते हुए इस मामले में देखना तो ये होगा कि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा जिस प्रकार से बजट पेश किया गया है, तो उन बजट में इन महिला कार्यकर्ता, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनके लिए क्या कुछ फेरबदल किया जाता है, या फिर इनके धरने प्रदर्शन और जो आंदोलन है वो केवल कागजों में देखी जा सकती है।